दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल। दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर ये देता हूं कि मैं इस वीडियो में जो भी बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो फ्यूचर, एनएफटी, कोई भी डिपॉजिट प्लान है वो स्कैम ही है। जब तक चल रहा चलते रहेगा। कल के डेट में भैया एक्सपीओ बंद हुआ। मैं एक्सपीओ का खिलाफ नहीं किया था। एक्सपीओ हकीकत में अभी तक सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला क्रिप्टो प्लान रहा है। और उसका बंद होने का रीजन समझ रहे हैं भैया? विड्रॉ किसी को आज तक नहीं रोका, लेकिन इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। इस वजह से गवर्नमेंट ईडी का छापा उस पर पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, इंडियन कंपनी होते हुए जयपुर की कंपनी थी वो, और बोल रहा था कि हम रसिया का हैं। भैया झूठ क्यों? यूनिटी हैज सर ऑस्ट्रेलिया का है, तो आपके वेबसाइट पे मेंशन किया हो पूरा डिटेल के साथ। आप झूठ बोलते थे। यूनिटी हैज इस मामले में बेहतर है, और यूनिटी हैज का पूरा टीम सामने है। उसका तो कुछ सामने नहीं था। फंड मैनेजर वगैरह फर्जी दिखा रहा था। मैंने पहले भी विरोध किया था। 4 साल हो गया, अब रिस्क ज्यादा है, फिर भी कुछ लोग अपने लोभ में नहीं मान रहे थे। ऑनलाइन का भी नुकसान करा है। फॉरेक्स अगर ट्रेडिंग करना है, सबसे पहले तो कीजिए ही नहीं दोस्त। अगर करना ही जरूरी है, अगर करना ही है, तो आप यूनिटी हैज करो, जहां पे आपका फंड 100% सेफ है और रेगुलर आपका इनकम दे रहा है। इसमें देखिए $125 से यूनिटी हैज में आप बोट एक्टिवेट करते हो। इसमें वियतनाम का बोट है, जापान का आया है। आप अपना फंड अपने ही अकाउंट में रखते हो, फॉरेक्स किसी भी अकाउंट में $250 या उससे ऊपर, तो आप वियतनाम का बोट एक्टिवेट कर सकते हो। बोट नहीं, एल्गो। बोट तो एक ही बार $125 का लिए, वो हर साल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन वाला थोड़ा निगेटिव है, नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए सब्सक्रिप्शन होना चाहिए या नहीं, ये बात। उसके बाद भैया एल्गो जो है ना, वियतनाम का एक्टिवेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं अगर $250 या उससे ऊपर का फंड है। और जापान का तभी कर पाएंगे एल्गो उसमें कनेक्ट जब आपका $300 या उससे ऊपर का फंड है। और $250 के फंड में मिनिमम पर डे जो अभी दे रहा है, स्कैल्प ट्रेडिंग जब से आया है, तो भैया स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे ट्रेड सर नीचे गया ऊपर गया, अप डाउन होते रहता है फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में, तो वहां ट्रेड बनता है। वो शॉर्ट टर्म में नीचे गया खरीदा, ऊपर गया बेच दिया। ये स्कैल्प ट्रेडिंग सेम डेट में 2 बार 4 बार 5 बार भी इनकम दे रहा है। आज के डेट में यूनिटी है 100% रिस्क फ्री प्लान है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हाईटेक बोर्ड को। यूनिटी हेज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करने का वजह, रिस्क स्कैम नहीं है। जहां पे जिस कंट्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, वहां के लिए बहुत बेहतरीन है, खराब नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, इसीलिए मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैं ज्यादा सपोर्ट करता हूँ हाईटेक बोर्ड को। वजह, बाइनांस हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है इंडिया में, और बाइनांस में हाईटेक बोट ट्रेडिंग करती है। अब हाईटेक बोट में एक बार लाइफ टाइम में बोट खरीदना पड़ता है $70 से, और आपका फंड रखना होता है बाइनांस में। भैया बाइनांस में जब बोट को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या परमिशन देते हैं? वहां पे हम परमिशन देते हैं भैया एक्सपोर्ट एंड मार्जिन का, मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट में ट्रेडिंग कर सकता है। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं लगता है। अब बात करते हैं भैया फ्यूचर ट्रेडिंग में, बहुत सारा कंपनी आया लॉस भी किया, जैसे अनट्रेड का उदाहरण है। ठीक है, और इस टाइप का और भी आया, लॉस किया। स्कैम वो भी नहीं किया, लॉस किया। लॉस क्यों हुआ फ्यूचर ट्रेड में? फ्यूचर ट्रेड भैया जुआ है। आपका किस्मत चमक गया तो आप करोड़पति, किस्मत खराब तो भिखारी। वजह, भैया आपके पास अगर $100 है, आप फ्यूचर में $10,000 का भी ट्रेड ले सकते हो। 10% अगर रेट बढ़ा, सीधे आपका फंड डबल। अगर 10% रेट गिरा, सीधे आपका फंड जीरो। आपका फंड ही नहीं बचा तो फिर आगे ट्रेड क्या करोगे? इसी तरह से लॉस किया था अनट्रेड वाला। हाईटेक बोट में ये समस्या नहीं है। हाईटेक बोट में आप ना ही मार्जिन लेते हो, ना ही किसी से कर्ज लेते हो। भैया मान लीजिए आपके पास फंड है $1,000 बाइनांस में, और आपने खरीदा 5 सोलाना $203 पे,
भैया सोलाना का रेट घट के हो गया $125 या $100, नहीं बेचेंगे, लॉस कैसे लग गया? यहाँ कोई कहने वाला नहीं कि आपका ट्रेड काटो लॉस में भी, आपका फंड है। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है कि धराम से नहीं गिर जाता है मार्केट, स्पोर्ट में भी मार्केट अप डाउन करते हुए इसी कैटेगरी तरीके से नीचे गिरता, अप डाउन करते हुए ऊपर जाता है। तो जहां अप और डाउन हुआ तो वहां ट्रेड बनता है। मार्केट अगर नीचे भी गिरा तो भी बाइंग होता है। यहाँ पे सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट बुक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एवरेजिंग करते, बाइंग करते। मान लीजिए आपके पास $1000 का फंड है बाइनांस में, तो यहाँ पे कैसे बाइंग होगा भैया? उसको 10 से 20 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला कॉल ले लिए $20 का, दूसरा कॉल फिर रेट गिरा, फिर से $20 या $40 का ले लिए। उस मार्टिगन इसमें स्ट्रेटजी यूज करती है हाईटेक बोर्ड। इस मार्टिगन स्ट्रेटजी में क्या, हम अपने अनुसार मास्टर ट्रेड सेटिंग एक बार सेट कर देते हैं, फिर दोबारा $40 से खरीदा, दोबारा $60, $70, इसी तरीके से इसका चार जो है ना कॉल, सबबिन मोड इसको बोलते हैं। उसके बाद सर फिर घटा और खरीदते हैं, फिर उसमें देखिए ऐसे एक ही बार नहीं घट जाता है, घाटा बढ़ा, फिर छोटा सा घटा खरीद लिए, फिर छोटा सा बढ़ा सेल कर दिया, प्रॉफिट वहां बुक हो गया, एक ट्रेड हो गया। इसी तरीके से अप डाउन करते हुए घटता है, घटते हुए क्रम में भी हमारा ट्रेड प्रॉफिट बुक करते रहता है। इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में भी होता है, अप डाउन करते हुए बढ़ता है। एक ही बार नहीं गिर जाता है कि आपको लॉस लग जाएगा, और एक ही बार टोटल फंड यूज नहीं करता है। तो बहुत लोग पैनिक है, जो जुड़ भी गए हैं वो भी पैनिक, भैया नीचे गिर गया तो भैया आपको लॉस कैसे लग गया? लॉस तो लग ही नहीं रहा है, और ज्यादा खरीदने का मौका होता है। अगर नीचे गिरा तो उस मौका का फायदा उठाइए। ज्यादातर लोग उठा रहा है, इसीलिए डॉलर का रेट बढ़ा है भैया, क्योंकि डॉलर में हम लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, और अभी ज्यादा बाइंग हो रहा है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में, इस वजह से कि रेट गिरा है, तो डॉलर का रेट इसी वजह से बढ़ रहा है। आप देखे होंगे, इस चीज को, स्ट्रेटजी को समझिए। मार्टिगन स्ट्रेटजी जो है ना हाईटेक बोर्ड का, दुनिया में यूनिक है, कभी लॉस लगना नहीं है, सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट बुक करने के लिए बार बार बाइंग करते, एवरेजिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कहता हूं हाईटेक बोर्ड कभी भी लॉस नहीं देगा। पहला कंपनी है जिसका ऑनर अरुण चौधरी जी सर अपने घर पे बुला के मीटिंग करते हैं, और पूरा फैमिली के साथ, लीडर के साथ भी घूमते हैं। बताइए कोई कंपनी है ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। और बहुत लोग फिर भी कहेंगे भैया ऑफिस नहीं है, ऑफिस था, लेकिन डिजिटल वर्क में भैया ऑफिस का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, फिर क्यों रेंट दें? बहुत लीडर के डिमांड पे ही ऑफिस को बंद किया गया जयपुर में। लीडर सर भी बोला भैया आप अपने घर पे तो सबको बुलाते हो, यही मीटिंग कर लिया करो। प्रत्येक 45 दिनों पे घर पे वर्कशॉप करता है। इससे ऑथेंटिक कंपनी क्या, और लीडर के साथ अरुण चौधरी जी खुद पूरा फैमिली के साथ घूमते फिरते भी हैं। बताइए, फिर भी लोग कहते हैं स्कैम है हाईटेक। मेरा मानना भैया, रिस्क रिवार्ड रेशियो तो सब कहता है देखने के लिए, यहाँ कोई रिस्क है ही नहीं भैया। एक चीज बताइए, अगर रेट गिरा नहीं बेचेंगे, वेट करेंगे, उस टाइम में आपका फंड तो आपके कंट्रोल में ही है। लेकिन आप रेट गिरा तो उस टाइम में कहते फंड निकालेंगे, भैया क्यों निकालोगे? कोई भी बिजनेस करोगे तो बिजनेस को बिजनेस की तरह लोगे ना। मान लो आपने कपड़ा का दुकान खरीदा, सॉरी कपड़ा का दुकान खोला, भैया आप एक जींस खरीदे किसी बहुत बड़ा ब्रांड का ₹5000 में, भैया आप कहोगे कि उसको कस्टमर नहीं आया तो आज ही सेल में लगा दे, 2000 में बेच दे, 1000 में बेच दे, तो आपको लॉस लगेगा ना? बढ़ेगा, वहां बढ़ने वाला बात नहीं, कस्टमर आएगा तो भैया 7000 में बेच देंगे, 2000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको हड़बड़ी रहेगा तो मूलधन भी अगर बेच निकालोगे तो नॉर्मल बात है भैया आपको लॉस लगेगा। वही बात यहां भी है, आपको कैपिटल रखना है, प्रॉफिट को निकालते जाना है। इस तरीके से काम कीजिए, कभी लॉस नहीं लगेगा। लॉस तो वैसे लगता ही नहीं है। फंड आप वहां रखो, और देखो बाइनांस में स्पॉट एंड मार्जिन का ही हम लोग देते हैं अप्रूवल, फंड आपका निकाल नहीं सकता। जो आपको इनकम होता है, मान लीजिए भैया आज आपको $1000 का इनकम हुआ, तो हाईटेक बोर्ड को 25% चाहिए, $250, तो आपके बाइनांस से नहीं काटता, हाईटेक बोर्ड से काटता है।
हाईटेक बोट में उसके लिए हम लोग कुछ फंड बोट एक्टिवेट करने के बाद $10-20 $100 जिसको जैसा है लगा के रखता है। मान लीजिए भैया आपने अगर $1000 बाइनांस पे रखा तो $250 रख दो बोट में, या $5 जो ही बचा फिर डाल देंगे कुछ $10-20, मिनिमम $10 रखना चाहिए। तो आपको अगर निकालना रहता तो बाइनांस से ही निकाल लेता, वहां से निकालता हाईटेक बोट से। और जो आपको इनकम होता है कंपनी को, उस बोट को जो देते हैं 25%, उस 25% में से बोट सिर्फ 5% रखता है, 20% टीम में ही शेयर कर देता है। आप एक लोगों को ज्वाइन करा दिए, $8 मिलता है। इसी तरीके से आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा है और 2 लोग मिलके सर 13 लोग को और ज्वाइन कर दिया, आप बन जाते 8-2। 8-2 बनने के बाद आपको अब जो ज्वाइनिंग पर $8 मिलता था अब $12 मिलने लगा। और जो ज्वाइनिंग एक आदमी को भी ज्वाइन कराए तो ट्रेडिंग इनकम जो है, मैं मतलब जैसे $1000 का 25% बोट में गया इनकम का, और उस इनकम का जो 3.5% होगा वो हमको आएगा, अपलाइन को आता है ट्रेडिंग इनकम। इसी तरीके से R2 बन जाते हैं तो ट्रेडिंग इनकम बढ़ जाता है, 5% हो जाता है, और आपका जो ज्वाइनिंग था 8 की जगह 12 हो जाता है। और ग्लोबल पूल का इनकम यहाँ R2 से ही स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ 15 आदमी की टीम में। ग्लोबल पूल क्या है भैया? ग्लोबल पूल में पूरा कंपनी में कहीं भी ज्वाइनिंग होता है उसमें से $3.5 निकाला जाता है, उस $3.5 को बराबर भागों में बांट दिया जाता, 12 बजे रात में आ जाता है। और ट्रेडिंग इनकम भी वहां पे 1% है, जो पूरा कंपनी में कहीं भी ज्वाइनिंग होगा उससे 1% आपको आता है ट्रेडिंग इनकम का भी। वो 20% जो शेयर करता है वो 1% R1 से R7 तक जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आपको 3.5% से लेकर 12% R7 तक जो देता है, सब मिला के वही 20% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये है भैया हाईटेक बोट का कहानी, जो दुनिया का सबसे यूनिक कंसेप्ट है, कभी बंद नहीं होना है। ठीक है, गारंटी वारंटी तो कोई नहीं लेता, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा दम है अगर गारंटी वारंटी भी लिए तो आपका फेस वैल्यू कभी खराब नहीं होगा। रियल बिजनेस है, परमानेंट कैरियर बना सकते हो यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों को शेयर करें, उसको भी बताएं कि क्रिप्टो मतलब स्कैम नहीं होता है, आयनार मतलब भी स्कैम नहीं होता है भैया। अगर आयनार में जैसे सोशल एडवर्ड्स घोटाला किया, स्कैम किया, तो क्या कहोगे बैंक ही करप्ट है? आयनार में स्कैम होता है? नहीं भैया, क्रिप्टो मतलब स्कैम नहीं होता। क्रिप्टो में कुछ प्रोजेक्ट आते हैं वो स्कैम करते हैं, यहाँ पे तो कुछ स्कैम है ही नहीं, 100% जेन्युइन है। और आप बाइनांस में जितना भी कमाते हो, 12 लाख से ऊपर का अगर साल भर में कमाते हो तब 18% टैक्स देते हो, तो इसलिए भी पैनिक, टैक्स को लेके भी पैनिक नहीं होना। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्त मित्रों को इस वीडियो को शेयर करके उनको डर को भगाएं और हाईटेक बोर्ड में परमानेंट करियर बनाएं। अगर कहीं भी लॉस किए हैं तो परमानेंट इसमें करियर बना के हमेशा लाइफ टाइम कमा सकते। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।